नशा मुक्त कर सकें। मैं इसी तरह के शिविर पंचायत स्तर पर भी लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि हमारा क्षेत्र पूरी तरह से एक नशा मुक्त बने। अपने क्षेत्र में हमने कोशिश की है, बहुतों के खिलाफ केस भी दायर किए हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो नशे का एडिक्ट हो या नशे की तरफ जा रहा हो। तो कृपया इससे पहले कि हम आपके अगेंस्ट, आपके में से किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई करें, अगर आपके बीच में कोई इस तरह का व्यक्ति है जो नशे की तरफ जा रहा है, कृपया छोड़ दें। क्योंकि नशे की एक ऐसी बुरी आदत है, यदि आप इस तरफ चले गए तो पीछे मुड़ना बड़ा मुश्किल है। आपके माँ बाप ने आपको यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए या जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसके लिए भेजा है, पैसा खर्च कर रहे हैं, तो उसका सदुपयोग करें। अपना माँ बाप का, अपने जो टीचर्स हैं उनका नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। और वेस्ट टाइम के बीच में मैं चाहता हूं कि आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी की ओर जाएं। अभी आपने देखा है आजकल जुब्बल क्षेत्र में कई स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, जिसमें कबड्डी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है। इस तरह के आयोजन लगातार इस क्षेत्र में इसीलिए चलाए जा रहे हैं ताकि आप लोगों का मन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की तरफ जाए, गलत सोसाइटी की तरफ ना जाए। अभी हाल ही में हाटकोटी में भी एक कबड्डी का आयोजन रखा गया है, जो प्रो कबड्डी है। तो शायद 26, 27, 28 के बीच में रखी गई है। तो ऐसे आयोजनों में आप लोग भाग लें। इसी तरह इस प्रकार के आयोजन इसलिए रखे जाते हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारी न्यू जनरेशन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की ओर जाएं। आजकल आपने देखा है और न्यूज़पेपरों में भी सुने होगा, समाचार में भी सुनते होंगे कि एक चिट्टा बहुत ही खतरनाक ड्रग्स चला है। ये एक ऐसा नशा है, पहले जो व्यक्ति इसका धंधा करता है, जो इसमें संलिप्त है, वो व्यक्ति पहले आपको फ्री में इस्तेमाल करने के लिए देगा, लेकिन जब आप इसके हैबिचुअल हो जाएंगे तो आपका शरीर उसको मांगेगा, उसकी रिक्वायरमेंट मांगेगा और आप उसको खरीद नहीं पाएंगे। जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप या तो चोरी करेंगे या घर से झगड़ा करके पैसे लाएंगे। यहाँ तक कि आपने अभी हाल ही में हमीरपुर का केस सुना होगा, NIT में एक बच्चे ने ओवरडोज करके उसकी डेथ हुई है। तो ये एक ऐसा नशा है कि पहले तो आप इसको सूंघने की कोशिश करेंगे, उसके बाद इंजेक्ट करके, जब इंजेक्ट करके कोई, फिर वो पहले एक इंजेक्शन से आप 2 दिन चले जाएंगे, उसके बाद फिर आपको जब उसका भी असर नहीं होगा बॉडी को, तो 2-2, 3-3, 4-4 एक दिन में लेने शुरू जब हो जाएंगे तो इट मीन्स वो ओवरडोज के रूप में आ जाता है। क्योंकि आपका शरीर उसका एडिक्ट हो जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट मांगता है। तो इसलिए मेरा यहाँ आप लोगों को अवेयर करने का यही मतलब है कि कृपया आप कोशिश करें कि हम किसी भी नशे की तरफ ना जाएं और ना ही किसी व्यक्ति को इस ओर ले जाने की कोशिश करें। कुछ सहपाठी भी होते हैं, आपके यार दोस्त होते हैं भाई, कुछ एक लोग ऐसे होते हैं भी, देखो यूज करके देखते हैं, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, 1-2 बार यूज करेगा वो, फिर वो उसका आदी हो जाएगा। अभी तो आप मुफ्त में देंगे, फिर उसको पैसे से खरीद करना पड़ेगा। और अगर आप आदी हो जाएंगे कल के लिए, अगर पुलिस के पास इस तरह की इंफॉर्मेशन जाएगी, तो अगर कोई इस तरह का हमें पकड़ में आ गया, तो उसके अगेंस्ट FIR रजिस्टर्ड होगी, आपकी लाइफ बिल्कुल
0। तो आपने जो आज तक शिक्षा ग्रहण करी है, जो भी आपने ट्रेड सीखा है, उसका कोई फायदा नहीं है। एक बार एक व्यक्ति के अगेंस्ट अगर FIR होगी तो समझो उसने अपने भविष्य को खत्म कर दिया है। इसलिए पुलिस का तात्पर्य यही है कि हम आपके भविष्य को बनाएं। हमारा इस तरह के शिविर आयोजन करने का यही मतलब है कि आपके माँ बाप ने यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ट्रेड हासिल करने के लिए भेजा है, आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं। आप अपने माँ बाप की लाज रखें, अपने शिक्षकों की, अपने लेक्चरर्स की, अपने टीचर की जो है इज्जत रखें, उनका नाम रोशन करें। कुछ एक हमारे पास शिकायतें ये भी आई है भाई, कुछ एक लड़के आउटर जो यहाँ ITI में आते हैं, तो इस तरह की हमारे पास दोबारा शिकायत ना आए। और उन लोगों की, जो लड़के इस तरह की एक्टिविटीज़ रखते हैं, उनका मैं अलग से बायोडाटा ले रहा हूँ, ताकि ऐसे व्यक्तियों पर मैं भी नज़र रख सकूं। तो कोशिश करें आज के बाद ITI से किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट हमारे पास ना पहुंचे। आप सभी लोग आपस में भाई बंधु की तरह रहे। यहाँ ट्रेड ग्रहण करने आए हैं, 1 साल 2 साल 3 साल रहेंगे, ठीक है। किसी प्रकार की आपस में दुश्मनी ना करें, प्यार प्रेम से रहें। और अगर आपके क्षेत्र में किसी प्रकार का नशा व्यापार करने वाला, धंधा करने वाला, यूज़ करने वाला किसी के बारे में कोई जानकारी मिलती है तो कृपया पुलिस को तुरंत बताएं, ताकि हम ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें, उसके बारे में गुप्त सूचना एकत्रित करें, ताकि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके और आपके क्षेत्र को हम नशा मुक्त बना सकें, आपके भविष्य को बचा सकें। कोई बच्चा, अगर कोई बच्चा कोई क्वेश्चन करना चाहता है, इसके बारे में कोई पूछना चाहता है, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप ड्रग्स से तो जागरूक है, सभी किस प्रकार के ड्रग्स है ये भी जागरूक है, जानते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि मैं लड़कियों को भी कहना चाहता हूँ, कुछ बीच में हो सकता है लड़कियाँ भी ड्रग्स का यूज़ करती हो, तो मैं अवेयर करना चाहता हूँ कि आप भी अवेयर हो जाएं। मैं खासकर ITI की तरफ, कॉलेज की तरफ मैं अब आपके बीच में ही मैं अपने इन्फॉर्मर लगाऊंगा। अगर कोई भी बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज़ करता हुआ पाया गया तो मैं उसके अगेंस्ट कार्रवाई करूंगा। मुझे फिर मत कहना, आपने मेरी बात समझ रहे? आज के बाद ITI से मेरे को कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। मैंने देखा है, अब कुछ अरसा पहले भी तुम्हीं में से कोई बच्चे हैं जिन्होंने पहले नीचे झगड़ा किया है ना, आपस में लड़ते हैं, बात कुछ नहीं होती है, लेकिन जब बाद में पुलिस कार्रवाई होती है तब पता चलता है, आपके माँ बाप को पता चलता है, आपके माँ बाप ने आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा है। इसलिए जिस काम के लिए यहाँ आए हैं वहीं तक सीमित रहें और यही आपके लिए ठीक होगा। समझ गए? आज के बाद कोई कंप्लेंट ना आए, कोई शिकायत ना आए, मैं इसकी आप सबसे उम्मीद करता हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू। आप लोगों ने हमारे विचार सुने, इसके लिए सबका धन्यवाद।